Last time we are discussing about electric potential and potential difference. Here is numerical based on electric potential and potential difference. First question is electric potential at a place is minus 15 volt and at some other place it is V volt. If the work is done in taking a charge of 6 coulomb from first place to the second place is 150 joule, then find the value of V. पहला क्वेश्चन अपना ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 15 वोल्ट है। यहाँ पे जो चार्ज है आपके पास उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 6 कूलम का चार्ज है। 6 कूलम का चार्ज है। यहाँ पे इसको पॉइंट मैंने ले लिया ए, इसको पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया बी। ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे मैंने लास्ट टाइम आपको थ्योरी करवाई थी, उस पे बेस के ऊपर क्या है, न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए प्लेस इज 15 वोल्ट। इस प्लेस पे जो वोल्टेज है वो कितनी है आपकी, पोटेंशियल वो कितना है, माइनस 15 वोल्ट है। एंड एट सम अदर प्लेस इट इज वी वोल्ट, यहाँ पे वी वोल्ट है। इफ द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज 6 कूलम फ्रॉम फर्स्ट प्लेस टू सेकंड प्लेस, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रॉम फर्स्ट प्लेस टू द सेकंड प्लेस इज 150 जूल। ये जो वर्क डन है एक्सटर्नल ए टू बी है, ए टू बी एक्सटर्नल वर्क है। जो एजेंट के द्वारा वर्क किया गया है उसमें 150 जूल दे रखा है। ध्यान से सुनो, यहाँ मैं लिख देता हूँ गिवन इट VA इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट, VB इक्वल टू V, W इक्वल टू 150 जूल, देन we know that। अपने पास ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को मैं वापस क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए प्लेस इज 15 वोल्ट एंड एट सम अदर प्लेस इट इज V वोल्ट। माइनस 15 वोल्ट है, यहाँ पे V वोल्ट हो गया। जो चार्ज है इसमें 6 कूलम का, इसको आप A पॉइंट से B पॉइंट तक क्या कर रहे हो, ला रहे हो, ब्रिंग कर रहे हो इसको। तो आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके ऑपोजिट वर्क और फंक्शन हो रहा है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मैंने पहले बताया था। डिफरेंस इन 2 पॉइंट्स बिटवीन A एंड B इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियली। क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियली। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन अपना A टू B करके ला रहे हैं अपन, तो पोटेंशियल डिफरेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस V फाइनल माइनस इनिशियली इक्वल टू W A टू B, W A टू B अपॉन Q0 और Q। यहाँ पे ये जो 6 कूलम है आपने इसको आप लेके चल रहे हो, कहाँ से कहाँ तक लेके चल रहे हो, A टू B है, तो फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियली हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन आता है इसमें बोर्ड में, अमूमन ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल जो डिफरेंस अपन ने लास्ट टाइम पॉइंट लिया था उस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। उसी बेस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको क्लियर करवाया है, A टू B 6 कूलम को आप क्या कर रहे हो, ला रहे हो, तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू W A टू B अपॉन Q0। WB की जगह कितना है, V है, माइनस VA की जगह कितना है, माइनस 15 वोल्ट है। कितना है, माइनस 15 वोल्ट है। इसको दे दिया अगले ने 150, इसको दे रखा है 6। V प्लस 15 इक्वल टू 12, 3, 6, 5, V 15 माइनस 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू निकल के आई वो कितना है, 10 वोल्ट है।
6 कूलम चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाओगे तो एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है। उस एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है उसके ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मैंने पहले बताया था बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। वो क्या रहता है, कंजर्वेटिव लॉ का क्या करता है, लॉ का अनुपालन करता है। ये इसका पहले का आंसर आ गया, 10 वोल्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से सुनो। द वर्क डन इन टेकिंग a 20 coulomb charge from point A to point B to a distance of 0.2 meter is 2 joule. What should be the value of the potential between these two points? पोटेंशियल अपने से फाइंड आउट करवा रहा है। वर्क डन हो गया, ये इसका जो आंसर होगा उसको अपन लिखेंगे। ये अपन ने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए, यहाँ पे ले लिया अपन ने बी, और इस पॉइंट पे है 20 कूलम क्या हो गया आपका चार्ज हो गया। क्यों ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मीटर की डिस्टेंस है, कितने मीटर की डिस्टेंस है, 0.2 मीटर की डिस्टेंस है, और 2 जूल क्या हो रहा है इसमें वर्क फंक्शन है। तो क्या हो गया है, 2 जूल क्या हो गया इसका वर्क फंक्शन हो गया। दोबारा से सुनो इस क्वेश्चन को। द वर्क डन इन टेकिंग ए 20 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर इज 2 जूल। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल दीज टू पॉइंट्स। क्वेश्चन को दोबारा से समझो। वर्क डन है, वर्क डन इन टेकिंग ए 20 कूलम, वर्क डन अगले ने दे रखा है वो कितना है 2 जूल है, आपके सामने है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स में कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अपने को फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, उसके बारे में अपने को यहाँ रिजल्ट निकालना है। तो कितना रिजल्ट निकालोगे बोलो, अकॉर्डिंग टू क्या दे रखा है अपने को लिख लो, गिवन इट चार्ज Q0 इक्वल टू 20 कूलम, ये दे रखा है अपने को 20 कूलम दे रखा है। तो 20 कूलम कर लीजिए इसको, और वर्क डन है वो कितना है 2 जूल दे रखा है, ठीक है। तो अपने को पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अपने को फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V इक्वल टू W एक्सटर्नल A टू B अपॉन Q0 ले सकते हो आप, बोलो। ये 0.2 मीटर में ले रखा है, तो 2 मीटर का कोई रोल है क्या इसमें, देखो देखो डिस्टेंस का है क्या, डिस्टेंस का डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इनिशियली और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये 20 कूलम है, तो इसका रिजल्ट आप निकालोगे तो ये हो गया आपका VB माइनस VA ले सकते हो आप। VB माइनस VA इक्वल टू W कितना दिया हुआ है 2 जूल अपॉन चार्ज कितना है इसमें 20, तो कितना हो गया 1/10 बोले तो VB माइनस VA इक्वल टू 0.1 वोल्ट। ये क्या है आपका पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में से। द वर्क डन इन टेकिंग ए 20 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to point B to a distance of 0.2 meter is 2 joule. What should be the value of the potential between these two points? से VB minus VA equal to 0.1 वोल्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आराम से देख लो इसको, जो चीज दे रहे थे उसको लिख लो, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो हो जाएगा, ठीक। बेटा यहाँ पे इसको उतारो आराम से।
आपको क्वेश्चन और मिलेंगे इसमें, आगे चल के इसमें क्वेश्चन और चलेंगे। अभी आगे अपन पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो था 10th बेस का अपन ने पढ़ा था, थोड़ा सा उसको मैंने एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा कर दिया, उस पे बेस न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अपन ने लास्ट लेसन में किया था, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी लेसन नंबर 3 चल रहा है, उसमें अपन निकालेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के जैसे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना किसी पॉइंट पे, वो कैसे करेंगे समझ आने से। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से करना है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से करना है। तो अपन ने जो पोटेंशियल की डिफरेंस जो होती है, डेफिनेशन जो होती है, वो होती है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क निकालेंगे तो आराम से निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अपन करेंगे। तो किस प्रकार से उसका रिजल्ट निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनो। एयर मीडियम में है, एयर मीडियम है, अगर ओनली मीडियम होता तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अकॉर्डिंग टू डायग्राम a point charge is situated at point O. According to diagram, a point charge Q is located at point O. We determine electric potential at point P, whose distance from origin O is small r। ये अपने को यहाँ तक लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बिल्कुल आसान है, बोर्ड में आया हुआ है, एक बार 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, आराम से करेंगे अपन इसको, फास्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज क्यों ले लिया आपने, ओ पॉइंट पे सिचुएटेड है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अपन ने क्या किया है, पहले अपन वर्क डन निकालेंगे। देखो ध्यान से, इधर क्लियर करवा देता हूं। अपने को करना क्या है, जो डेफिनेशन होती है वही होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा Q अपॉन R। ये रिजल्ट लाना है, E इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इन पे न्यूमेरिकल आता है हर साल एक दो नंबर का, ठीक है। V इक्वल टू Q अपॉन R से पहले अपने को वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो ये जो Q चार्ज है, टेस्ट चार्ज है अपने पास, जबकि पॉइंट चार्ज इतना है, Q टेस्ट चार्ज और रिज्यूम करेंगे अपन चूहे जैसा, ठीक है। According to diagram, a point charge Q is situated at point O. We determine electric potential at point P, distant from origin O is small r. Then we assume a test charge. क्या लिया अपन ने, एक टेस्ट चार्ज को क्या किया अपन ने, assume किया। यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज ले लिया अपन ने Q0, whose distance from origin O is small x। A पॉइंट पे ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपको दिख रहा है ये अपन ने A पॉइंट पे क्या कर लिया, एक टेस्ट चार्ज Q0 को क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। ध्यान से सुनो एक बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अपने को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए पॉइंट चार्ज Q is situated at origin point O, we determine electric potential at point P,
distant from origin O is small r. Then we assume a trace charge q0 at point A. ये चूहे जैसा आपने क्या कर लिया, एक चूहे जैसा क्या कर लिया आपने, एक ये लिखना नहीं है एग्जाम में समझने के लिए बता रहा हूँ, एक छोटा सा जो टेस्ट चार्ज है उसको अपन ने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। यहाँ पे कैसे देखो, ध्यान से सुनो, दिख रहा है ना आपको सबको, ध्यान से सुनिए। ये आपका पॉइंट चार्ज हो गया Q, इससे r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसके लिए इसी लाइन पे अपन ने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0 जिसको पॉइंट A पर ले लिया अपन ने। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट आप क्या करोगे, इसको लाओगे, कहां तक लाए आप इसको, B तक लाए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, dx। दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x है। यहां से यहां तक लाओगे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट वर्क कर रहे हो, इसका मतलब है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ पे डिपेंड नहीं है, इनिशियली और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये ऑपोजिट कार्य करेगा, ऑपोजिट वर्क करेगा किसके, इस फील्ड के। अब सुनो ध्यान से, आपने क्या किया इसको, अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ पे है, एक टेस्ट चार्ज Q0 in bringing point A to B, then work done by this field dW equal to force into displacement। फोर्स कितना हो गया F और डिस्प्लेस कितना हो गया dx। यहां से यहां तक ला रहे हो आप, ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझना है इसको। ये जो पॉइंट चार्ज आपने लिया है Q, ये r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपन ने A पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया यहाँ पे, उसको नाम दे दिया अपन ने Q0, चूहे जैसा। इस टेस्ट चार्ज Q0 को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट अपन ने dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, B पॉइंट तक कर दिया, तो इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो dw इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। Q1 की वैल्यू कितना है, Q2 की वैल्यू कितना है, Q0, डिस्टेंस बिटवीन P और Q और Q0 कितना है, x, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए आपको पहले Q0 टेस्ट चार्ज है, उसको आप A पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड कर रहे हो आप। इसको डेफिनेशन ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि आप उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट तक क्या करते हो, ब्रिंग करते हो, इन ब्रिंगिंग टू इनफाइनाइट टू ओरिजिन पॉइंट O। देन K Q0 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, इक्वेशन नंबर हो गया आपका फर्स्ट। दोबारा से सुनो एक बार, इसको क्लियर करवा देता हूँ, फिर मैं आगे चलने के चलता हूँ इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अपने को फाइंड आउट करना है। उसके लिए O पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपन ने कंसीडर कर लिया Q, R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपन ने क्या किया, ओरिजिन पॉइंट O से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्मॉल चार्ज अपन ने अज्यूम कर लिया, उसको नाम कर दिया Q0। इस चार्ज Q0 को A पॉइंट से B पॉइंट तक आप डिस्प्लेस करोगे, ऑपोजिट करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट वर्क डन होगा, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स होता है वो कूलम्ब्स लॉ है, वो कूलम्ब्स लॉ मैंने लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के रूप में। डिस्टेंस दो चार्जों के बीच की लेनी है,
क्यू और क्यू जीरो हो गया है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, dx होगा, dx ले लिया, नेगेटिव ऑपोजिट की वजह से आ रहा है, तो रिजल्ट आ जाएगा अपना ये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैं ये इसका राउंड वाला ढंग से देखना चाहता हूँ। अब अपने को करना है टोटल वर्क डन। क्या करोगे, टोटल वर्क डन करोगे। टोटल वर्क डन W इक्वल टू इनफाइनाइट टू R। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो जो भी टेस्ट चार्ज आप लेते हो उसको इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट तक अपन लेके आते हैं, ब्रिंग करते हैं उसको, ठीक है। उस फील्ड के ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो इनफाइनाइट से लेके कहां तक लाया अपन, इस पॉइंट तक लाना है, तो स्मॉल r डिस्टेंस हो गया। तो इनफाइनाइट टू r तक लेके चलोगे किसको, टेस्ट चार्ज q0 को। ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो फर्स्ट को किसमें पुट अप करोगे, सेकंड में। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, या पुटिंग वैल्यू ऑफ dw फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, वी कैन से w इक्वल टू इनफाइनाइट टू r माइनस k q q0 x स्क्वायर dx। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ध्यान से सुनो। W इक्वल टू क्या है, k q q0 x स्क्वायर dx है, अपॉन x स्क्वायर इंटू dx है। यहाँ पे x के सापेक्ष क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो k q q0 को बाहर निकाल लो, k q0 को बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, जिसके रिलेटिव में होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन उसको निकालते हैं। x है तो x के लिए हो जाएगा, अगर यहाँ dy होता तो x भी क्या था, बाहर निकल के आ जाता, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ तो बता रहा है इसको कुछ नहीं। इसमें एक चुवेदे चार्ज लेना है, टेस्ट चार्ज लेना, उस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट वर्क डन निकालोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ तक करो इसको। देखिए स्मॉल चार्ज है q0, स्मॉल चार्ज है, इट डज नॉट, इट इज ए इमेजिनरी चार्ज, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड। ये कोई भी फील्ड को क्रिएट नहीं करता है, एक इमेजिनरी चार्ज होता है। मैंने पहले बताया था आपको, जब स्मॉल को आप टोटल करते हो तो उसका हमेशा इंटीग्रेशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, हमेशा उसका इंटीग्रेशन लिया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक बता दो। उसके बाद में अपन करेंगे इससे आगे, तो एक्स स्क्वायर को अपसाइड में ले लो, w इक्वल टू k q0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r x की -2 dx, w इक्वल टू -k q0 x की -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इनफाइनाइट टू r। जिसने 11th में पढ़ा है उसके तो क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको अभी क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन x की पावर n dx का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। पावर में एक ऐड होता है, पावर या नेगेटिव -2 में ऐड हो जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं -k q0 x की -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू r, w इक्वल टू -k q0 -1 x की पावर -1 को ऐसे लिखोगे तो नीचे का इसका हो जाएगा पावर
प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर माइनस का तो नीचे आएगी, इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। के क्यू Q0 पहले अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस में लोअर लिमिट आएगी। 1/r x की जगह r आ गया, माइनस 1/x की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लो तो बहुत क्वेश्चन किए थे अपने से। स्मॉल एलिमेंट चार्ज आप लेके चलते हो, टेस्ट चार्ज आप लेके चलते हो, उसको उस फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन होगा उसको निकालना होगा, क्योंकि V = W टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तब इसके बारे में आगे चल के अपन लिखेंगे, देखते रहिए आगे। इसको मैं एरेज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो आगे हो गए W = K Q Q0 1/r - 1/infinite का मतलब क्या हो गया, 0। तो W की वैल्यू आ गई अपने पास K Q0/r, इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। We know that definition of electric potential V = W/Q0, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से इक्वेशन को टक्कर हो गए 4 में, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन 4, we get V = K Q0 इनटू में क्या हो गया R, इससे कैंसिल हो गया, K क्या हो गया R हो गया। लास्ट रिजल्ट अपन ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का K/r², तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया K/r। ग्राफ प्लॉट बिटवीन देम करोगे, तो ग्राफ प्लॉट बिटवीन देम करोगे तो ये हो जाएगा आपका V और ये हो जाएगा आपका R। तो ये क्या होगा, इस प्रकार की साइज हो जाएगी V प्रोपोर्शनल 1/r, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, अमूमन क्वेश्चन आता है। अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वो तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का बन गया। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चैप्टर है वो पहली यूनिट को कवर करते थे। अभी तक आगे चेंज तो नहीं होना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या होगा आगे चल। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, गाउसियन लॉ का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और थर्ड क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड आल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन आता है, मैंने पहले बताया आपको, O पॉइंट है, इस पे अपने को चार्ज Q लेना है, R डिस्टेंस पे B पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपने क्या किया है, एक टेस्ट चार्ज Q0 ले लिया, उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट अपने को वर्क करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। पहले वर्क निकालेंगे, वर्क निकालने के बाद में इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। पहले टेस्ट चार्ज की निकालेंगे, फिर टोटल की निकालेंगे। टोटल की निकालेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट टू यून पॉइंट तक हो जाएगा। तो ये इसमें जो चार्ज है Q0, ये चार्ज है Q0, इसको आपने A पॉइंट से कहाँ तक कंसीडर कर रहे हो, आप B पॉइंट तक कर रहे हो। तो इसका रिजल्ट मैंने बताया था, आप A पॉइंट से B पॉइंट तक है, इस प्रकार से इसका रिजल्ट अपन निकालेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आता है, कितने नंबर का बताया मैंने आपको, 4 नंबर का। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। बिल्कुल आसान है, इस लेसन में ये आपको याद रहना चाहिए एनी टाइम। ये बिल्कुल आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए। ये इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपन कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है V = KQ/r। अब मैंने ये शुरू में एयर मीडियम बताया था, एयर मीडियम बताया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये एयर मीडियम के लिए तो 1/4
Q अपॉन R ये रिजल्ट था आपका, ये किसके लिए है, एयर के लिए, ठीक है। अगर मीडियम की बात करें अपन लेके चले तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m मीडियम हो गए, Q अपॉन R और एप्सिलॉन R इक्वल टू होता है एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q अपॉन R हो जाएगा। मीडियम के रूप में अगर कंपैरिजन करना चाहें तो ये निकल के आ जाएगा, इस वैल्यू को आप ये 4 किसके लिए आ जाएगा, मीडियम के लिए, 4 मीडियम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन लिखें VA अपॉन VM इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R और R हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए, R से R कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2/3/4, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू 4/3, तो इसको लिखेंगे VA अपॉन VM इक्वल टू 1/1 इंटू एप्सिलॉन R अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है। तो VA का कितना आ गया VM इंटू एप्सिलॉन R, ये रिजल्ट आता है। कई बार कोई न्यूमेरिकल आ जाए कंपटीशन में तो थोड़ा देख लेना, जैसे भी कोई नीट है, कोई IIT है या फिर कोई भी क्वेश्चन बनता है उसमें आएगा। मीडियम का जब इफेक्ट होगा, मीडियम का इफेक्ट होगा तो आप ये निकाल सकते हो, रटना नहीं है इसको, ये पहले लेसन में बताया था मैंने, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप इसको एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम रख सकते हो, मीडियम है, ग्लिसरीन है, मीडियम है जैसे ग्लिसरीन है, ग्लास है, ठीक है, या फिर वाटर ले सकते हो, वाटर है, ग्लास है, ग्लिसरीन है, ये मीडियम में होगी तो उसके लिए रिजल्ट कितना आएगा, उसके लिए मैंने आपको बताया पहले पॉइंट चार्ज की वजह से रिजल्ट आया है, पॉइंट चार्ज हो गया, उसके बाद में ये जो पॉइंट चार्ज आपने लिखा है उसमें रिजल्ट दिया गया एयर मीडियम में। अगर मीडियम होगा उसमें कोई मीडियम है, जैसे मान लो आपने कोई भी प्लेट रख दिया, इसमें मेटल रख दी या फिर आपने ग्लास में रख दिया, तब क्या फिनोमेना होगा, उसके लिए अपन रिजल्ट निकालेंगे। तो ये आएगा एयर मीडियम में जो पोटेंशियल है वो मीडियम के पोटेंशियल का एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कर रहे थे, ठीक है। इसमें लास्ट रिजल्ट जो था V इक्वल टू Q अपॉन R आया था, ठीक है, ओके।